अस्सलामुअलैकुम। ऐसे कौन से कॉइन्स हैं जो कि बाइनेंस पे लिस्ट हो सकते हैं, हमें 5x 10x 15x दे सकते हैं ड्यूरिंग दिस ओल्ड सीजन। फिलहाल हमारा इथेरियम सीजन चल रहा है और अनकरीब हमारा ओल्ड सीजन स्टार्ट होगा। तो भाई आज हम प्रोबेबिलिटीज की बात करेंगे, कौन से कॉइन लिस्ट हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं, कितना रिस्क फैक्टर होता है। बाइनेंस अल्फा के हवाले से तो बहुत सारे दोस्त जानते ही होंगे, बाइनेंस अल्फा पे एयर ड्रॉप चलते हैं, बाइनेंस का वॉलेट है, वहां पे आते हैं कॉइन्स और उसके बाद बाइनेंस पे लिस्ट होते हैं। लेकिन हर एक कॉइन बाइनेंस अल्फा पे आने वाला बाइनेंस पे लिस्ट नहीं होता। तो हमें ऐसे कॉइन्स को आइडेंटिफाई करना है, वहां पे एक मैच्योर तरीके से रिस्क लेना है कि इन केस अगर वो वहां पे बाइनेंस पे लिस्ट ना भी हो तो भी हमारे लिए वहां पर गेन्स हों, और अगर बाइनेंस पे लिस्ट होने के किस तरह चांसेस बढ़ सकते हैं, उन सब चीजों के हवाले से बात करेंगे। अव्वल तो बहुत सारे दोस्तों को ऑलरेडी पता होगा बाइनेंस अल्फा क्या चीज है, लेकिन जिन लोगों को नहीं मालूम, बेसिक से यहां से टेक अवे है कि भाई एक बाइनेंस का वॉलेट होता है। बाय द वे ये बाइनेंस इंटरनेशनल पे आपको होगा, बाइनेंस बैरिन पे नहीं दिखाई देगा। बाइनेंस इंटरनेशनल पे बाइनेंस का वॉलेट, अभी तो बाकायदा बाइनेंस की इंटरनेशनल ऐप में भी आपको अल्फा जोन वगैरह दिखाई देता है, जहां पे अर्ली स्टेजेस क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते हैं जिनमें पोटेंशियल होता है ग्रोथ का। अब आप ये कह सकते हो भाई मैं तो खुद रिसर्च कर लेता हूं, यहाँ की क्या जरूरत है। भाई यहाँ की आपको सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप जब खुद रिसर्च करते हो, यार सिंगल पर्सन या ग्रुप ऑफ 2-3 गाइज, और ये एक डेडिकेटेड टीम वगैरह होती है जिनको मालूमात होती हैं काफी ज्यादा, जो है इन एंड आउट्स का भी पता होता है, कौन जो है उसको बनाने वाले हैं, फाउंडर को फाउंडर, कितना सरमाया लगा हुआ है, कम्युनिटी कितनी बड़ी है, कितनी जल्दी ग्रोथ हो रही है, प्रोजेक्ट रियल है या फ्रॉड वगैरह है, उनसे बचने का जो है, मतलब बहुत सारे जितने भी उसके जो आप कह सकते हो कोडिंग वगैरह जो कुछ भी है, तो आपसे अच्छी रिसर्च होती है तो प्रोबेबिलिटीज कम होती हैं कि वहां पे कोई फ्रॉड वगैरह होगा, क्योंकि डेफिनेटली एक बड़ी डेडिकेटेड टीम और स्किल सेट होता है उनका। तो यहां पर अपॉर्चुनिटी होती है, और जाहिर बात है जो बाइनेंस अल्फा पे प्रोजेक्ट आता है वो कोई लल्लू पंजू सा प्रोजेक्ट नहीं होता है, अच्छा प्रोजेक्ट होता है। अब उसके बावजूद ये लाजमी नहीं है कि जो बाइनेंस अल्फा पे प्रोजेक्ट आएगा वो बाइनेंस पे लिस्ट होगा। आपका गोल यहां पर ये होता है कि ऐसे प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई किया जाए या ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाए, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के एक इन्वेस्टर सीड राउंड में किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करता है और जब बाद में आईपीओ होती है तो उस वहां पे जो है वो अपना पैसा वगैरह निकालते हैं। तो आप इसी तरह आप ये सोच सकते हैं कि आप 5 या 10 प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनमें से अगर 1 या 2 प्रोजेक्ट बाइनेंस पे लिस्ट हो जाते हैं तो ये प्रोबेबिलिटीज की गेम है, हर बंदे के लिए नहीं है। जिसके पास इतना पैसा है उसके मुताबिक वो पहले से अपनी एक्सेल शीट बनाएगा, अपना रिस्क फैक्टर रखेगा, इन केस में 100% लॉस पे भी चला जाता हूं तो क्या होगा। ये सारी चीजें हम बात करेंगे, प्रोबेबिलिटीज किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा आज का ये गोल नहीं है कि भाई हाँ भाई आप ऐप में ये बटन दबाओगे, ऐसे खरीदोगे, ऐसे बेचोगे। आई पर्सनली बिलीव कि बहुत सारे दोस्तों को ऑलरेडी पता है और ये बहुत ही सिंपल चीज है। हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज की बात करेंगे कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कोई भी एक्सचेंज किसी भी कॉइन को क्यों लिस्ट करेगी और कुछ वजूहात की बिना पे। तो यहाँ पर बेसिकली जिन दोस्तों को डेक्स पे जाके या मतलब जो अर्ली स्टेज प्रोजेक्ट होते हैं वहां पे जाके उनको उठाना मुश्किल होता है, ज्यादातर लोग एक्सचेंजेस पे ही उठाते हैं। तो जब तक कोई कॉइन ऑलरेडी एक्सचेंज पे आ चुका होता है, वो 1000x मल्टीपल बना चुका होता है, तो वहां पर आपके चांसेस कम होते हैं। तो बाइनेंस वॉलेट एक बेहतरीन ऑप्शन है, डेफिनेटली सिक्योर भी है कंपैरेटिवली, और एक इजी एक्सेस देता है लोगों के लिए। आप वहां पे स्लिपेज एडजस्टमेंट वगैरह भी होती है। तो भाई हम लोग यहाँ पे शुरू से स्टार्ट करेंगे। कॉइन मार्केट कैप पे आपने जाना है। कॉइन मार्केट कैप पे आपको जाने के बाद आपको यहाँ पर जो है मुख्तलिफ किस्म की जो है आपको कैटेगरीज मिलेंगी। आप कैटेगरीज पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर मैं यहाँ पे स्क्रीन का साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ सके। जैसे ही आप कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नंबर 2 पे बाइनेंस अल्फा दिखाई दे रहा है। तो ये जो इनका वेब वॉलेट है, यहाँ पर आप बाइनेंस अल्फा पे, मैं थोड़ा सा मुझे स्क्रीन का साइज छोटा करना पड़ेगा ताकि मैं आपको यहाँ पे समझा सकूं। अब ये लिस्ट ऑफ कॉइन्स या टोकन्स मुख्तलिफ चेन्स के यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और ये अगर हम टोटल में देखें तो कितने कॉइन्स इस वक्त लिस्टेड हैं एज पर दिस, यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि इंफॉर्मेशन दी होगी इन्होंने। फॉर सम रीजन आई एम अनएबल टू फाइंड कि कितने कॉइन्स यहाँ पर लिस्टेड हैं टोटल। एनीवेज, तो हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन के हवाले से अगर हम देखें तो फिलहाल ट्रेंडिंग पे भी आप जा सकते हो। भाई पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग कौन सा चल रहा है, अभी हमें आइडेंटिफाई भी करना है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। कौन सा नया जो है यहाँ पे लिस्ट हुआ है और सबसे ज्यादा जो है किसने गेन किया है 24 घंटे में या 1 घंटे में, 7 दिनों में। अब बाय द वे कई लोग यहाँ पर ये भी देखते हैं कोई नया कॉइन लिस्ट हुआ है, वहां पे भी लोगों का एक फोमो आता है और वहां पे भी आप अच्छे खासे पैसे बना सकते हो बहुत शॉर्ट ट्रेड लेके। तो 7 दिन का जो है, और या जो मोस्ट विजिटेड वगैरह जो कुछ आप करना चाहो। अब हम लोगों ने प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। आपका पहला सवाल ये होना चाहिए अपने आप से कि
कोई भी एक्सचेंज किसी भी कॉइन को क्यों लिस्ट करेगी एक्सचेंज पे, एक्सचेंज पैसा कैसे बनाती है। एक्सचेंज दो तरीके से लिस्ट कर सकती है, या फ्यूचर में करेगी, या स्पॉट में करेगी, या दोनों में करेगी, या इनिशियली एक में करेगी बाद में दूसरे में करेगी। ठीक है, तो एक्सचेंज क्यों किसी कॉइन को लिस्ट करेगी, उसकी मल्टीपल वजूहात होती हैं। या तो वो अर्ली इन्वेस्टर होते हैं, वो डेफिनेटली स्टार्टअप्स की तरह जो है उन्होंने की भी होती है, और एक खास हद तक वो मैच्योर होते हैं, तो डेफिनेटली एक्सचेंज को पैसा बनाना है, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, एक वो वजह है। कई होते हैं कि जो एक्सचेंजेस ने इन्वेस्टमेंट्स नहीं की होती हैं, सेल्फ मेड या किसी और जगह से इन्वेस्टमेंट होती हैं, या ग्रुप ऑफ कम्युनिटी बिल्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन वहां पे कम्युनिटी बहुत ज्यादा होती है। तो एक्सचेंज को मेन चीज ये देखनी है कि भाई उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम कैसा है, क्योंकि जाहिर है आप खरीदोगे बेचोगे एक्सचेंज को पैसा मिलेगा वहां से। अब ये देखो हर 24 घंटे में उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम कैसा है, किस तरह बढ़ता जा रहा है। फिर उस टोकन के जो है सारा फ्रॉड वगैरह, किसी टोकन की जो है काफ़ी ज़्यादा ये दूसरे फ्रॉड वगैरह भी होते हैं टोकनॉमिक्स के हवाले से, तो वो सारी चीज़ें भी एक्सचेंज देखती है। एक्सचेंजेस फिर खुद कुछ एक्यूमुलेट भी करती हैं अगर एक टोकन में बहुत ज़्यादा जान है। तो आपको यहाँ पर सबसे मेन चीज़ ये देखनी है कि भाई इस वक्त मार्केट कैप में सबसे बड़े टोकन कौन से हैं। आपको मार्केट कैप में सबसे बड़ा यहाँ पर SPX दिखाई दे रहा है, Pump.Fun का पंप टोकन दिखाई दे रहा है, एरोड्रोम दिखाई दे रहा है, फाट कॉइन दिखाई दे रहा है। ये वो टोकन है जिनकी मार्केट कैप सबसे बड़ी है। एंड आई पर्सनली बिलीव इन चार में से मुझे जाती तौर पे उम्मीद है कि कम से कम एक टोकन जो है बाइनेंस पे लिस्ट आपको बुल साइकिल में दिखाई देगा। और आप लोगों को याद होगा जिन लोगों मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि SPX और फाट कॉइन और एरोड्रोम के हवाले से मैंने कई दफा आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया है इसके हवाले से कि इवन के ये बाइनेंस पे लिस्ट ना भी हों तो भी ये टोकन्स जो हैं बेहतरीन। बाय द वे एरोड्रोम का फ्यूचर आई बिलीव बाइनेंस पे ऑलरेडी लिस्टेड है, तो बाइनेंस इंटरनेशनल पे। तो यहाँ पर ये वो टोकन्स हैं जिनकी मार्केट कैप सबसे बड़ी है, ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश टोकन है, एरोड्रोम बेस का टोकन है। अगर हम 24 आवर में इनका वॉल्यूम की कितनी ट्रेड हो रही है ये भी एक्सचेंज देखती है, जिसकी कम्युनिटी ज़्यादा है, ज़्यादा लोग उसे ट्रेड करते हैं, उस मुताबिक देखें तो ये एक नया टोकन है क्लब 48 क्लब टोकन कोजी का। तो आई बिलीव ये लॉन्च पैड है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मजीद हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी, आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। मजीद इसकी इन्फॉर्मेशन आप देखना चाहें तो देखें किस तरीके से यहाँ पे स्पाइक अप हुआ है। वेबसाइट पे जाएंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और ये BNB चेन का ही होगा आई बिलीव सो। तो आप देख सकते हैं कि इसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर कौन कौन है। बाइनेंस स्मार्ट चेन तो जाहिर बात है वो एक किस्म की वो सपोर्ट BF4 है, पैनकेक स्वैप है, और डेफिनेटली आप ये सारी चीज़ें यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्यों और कितने चांसेस किसी एक्सचेंज पे लिस्ट होने के हैं इसके। तो जाहिर बात है करता धरता आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देंगी। तो इसका वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, मार्केट कैप इसकी कंपैरेटिवली छोटी है फिलहाल, लेकिन फिर भी इट्स अ वेरी डिसेंट मार्केट कैप। और सर्कुलेटिंग सप्लाई आप देख सकते हो कितनी है। अगर आप मजीद इन्फॉर्मेशन देखना चाहो सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, और टोटल मैक्स सप्लाई इसकी 3.38 मिलियन है, और जो कि टोटल सप्लाई भी इतनी है, और सर्कुलेटिंग वगैरह भी इतनी ही इसकी सप्लाई है। यानी कि दिस इज, और ये ऑलरेडी जो है वेरीफाइड डाटा है, तो इसमें हेरा फेरी के चांसेस भी ना होने के बराबर हैं। आप यहाँ पे फिर मजीद देख सकते हो कि भाई ठीक है टोकनॉमिक्स वगैरह अच्छी है, और क्या ये प्रोजेक्ट में जान है, किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, क्या वैल्यू एडिशन दे रहा है। तो आप डेफिनेटली आप वहाँ पे जाओगे तो आपको मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन वेबसाइट वाइट पेपर वगैरह पढ़ने से पता चलेंगी। आप 10 से 15 प्रोजेक्ट्स को पढ़ोगे, और यहाँ पे ऑलरेडी आपको जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्री बिल्ट मिली हुई होती हैं। आप मजीद उनको रीड करके फिर अपना टाइम टेक करते हैं, और उसके बाद आप आइडेंटिफाई करते हैं भाई टॉप के ऐसे कौन से 10 कॉइन्स हैं जिनमें मैं पैसा डालूंगा। अब इसका वॉल्यूम जो है 2.2 बिलियन का पिछले 24 घंटे में रहा है, और उसकी एक मेन वजह आपको ये भी यहाँ पर देखनी पड़ेगी कि हाँ भाई ठीक है पिछले उससे पहले इसकी कीमत कितनी थी, $60 थी, सडन स्पाइक आया है। तो जाहिर बात है डिमांड बढ़ी है, और क्योंकि इसकी टोटल मैक्स सप्लाई बहुत कम है, सिर्फ 3.25 मिलियन की है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा भी परचेजिंग वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसकी जो है कीमत बढ़ेगी। जब कीमत बढ़ेगी तो आपको यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है 24 आवर्स का वो भी अच्छा खासा दिखाई देगा, क्योंकि 3.38 मिलियन की टोटल टोकन सप्लाई है। अब अगर आप जाते हो, लेट्स से कि मैं एरोड्रोम की बात करता हूँ, एरोड्रोम पे क्लिक करें। एरोड्रोम एक नया प्रोजेक्ट नहीं है, काफी अरसे से लिस्टेड है, और काफी एक्सचेंजेस वगैरह पे हम देखें 2023 से आया हुआ है।
इसकी टोटल सप्लाई 1.71 बिलियन है। 1000 मिलियन का 1 बिलियन टोकन होते हैं, तो 1.7 बिलियन इस कितना आप इमेजिन कर लो, और उसमें से 50% मार्केट में ऑलरेडी आया हुआ है, बाकी इन्फ्लेशन जो कुछ भी होगा अनलॉक वगैरह इनका तो वो होगा। और ये एक वेल एस्टेब्लिश प्रोजेक्ट है कॉइनबेस की, जो कॉइनबेस की बाकायदा जो ऐप है उसमें भी अभी जो है एरोड्रॉम के जरिए लोग करते हैं। तो और इसकी फुली डायल्यूटेड वैल्यूएशन 2.15 बिलियन है, विच इंक्लूड द टोटल सप्लाई। और इस वक्त की जो आप देखोगे मार्केट कैप जो है वो 1.1 बिलियन की है, और ये कंसिस्टेंट ट्रेडिंग इसकी होती है। वो एक नया प्रोजेक्ट है, आप यहाँ पे हाइप पे आके अगर आप करते हैं कि हाँ भाई ये 24 आवर में जो है इसने सबसे ज्यादा किया तो इसमें पैसा डाल दो, नहीं भाई, आपको ये सारी चीजें भी देखनी है। सून जो है ये प्रोजेक्ट कब लिस्ट हुआ है और इसकी प्राइस किस तरह अप्रिशिएट हुई है, आपको ये सारी चीज, ये प्रोजेक्ट जो है कुछ अर्सा पहले लिस्ट हुआ है और एकदम जो है इसकी प्राइस यहाँ पे अप्रिशिएट हुई है। तो इसका एफडीबी कदरे जो है 384 मिलियन। अच्छा बाय द वे, अगर ये टोकन्स बाइनेंस पे लिस्ट ना भी हों, जैसे ही बाइनेंस अल्फा पे आते हैं तो लोग वहां पर भी फ्लिपिंग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो अभी SPX है, Pump.Fun है, और इनका क्या रियल यूज केस है, उसके अलावा क्या ये प्रोजेक्ट इटसेल्फ रियल रेवेन्यू जनरेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ फीस, ये भी बहुत गौरतलब चीज है। Pump.Fun रियल फीस जनरेट करता है, वो आप कहां से मालूम कर सकते हैं भाई, DeFi Llama पे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा, हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपको अंदाजा हो जाएगा। सोलाना पे जाएंगे तो आप अगर यहाँ पर लेट्स से क्या फीस पे जाते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि ये इसकी टोटल वैल्यू लॉक यहाँ पर 220 मिलियन है। सो इवन इफ इट डजंट गेट लिस्टेड ऑन बाइनेंस, मीम्स का जो है किस्म का बादशाह है डेफिनेटली। अब और भी टोकन्स हैं, हमारी एक सेपरेट वीडियो बनेगी कि कौन कौन से ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि रेवेन्यू के लिहाज से, तो ये रियल रेवेन्यू जनरेटर हैं। तो मतलब ये 24 घंटे में 1.4 बिलियन इसने जमा की है, और दे हैव मतलब उनके पास कैश भी काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है। स्पोर्ट वॉल्यूम ट्रेडिंग 97.94 बिलियन रही है पिछले 24 घंटे में। तो डेफिनेटली ये वो कुछ चीज़ें हैं कि हाँ भाई ये एक लेजिटिमेट प्रोजेक्ट है। इसी तरह SPX है, मीम कॉइन है, एरोड्रोम भी एक डेक्स है। एरोड्रोम की लेट्स से आप बात करते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे चेंज पे जाएंगे, एरोड्रोम क्योंकि बेस की है तो वी ऑलरेडी नो डैट, बेस पे क्लिक करेंगे तो आप बाई लेट्स से बाई फीस करते हैं तो यूनिस्वैप क्योंकि खाली बेस चेन पे नहीं है, मल्टीपल चेन पे है, तो डेफिनेटली उसका रेवेन्यू ज़्यादा होगा। बट स्टिल एरोड्रोम इज मेकिंग अ 50% फीस कलेक्शन फ्रॉम बेस चेन, और ये एक वजूहत है। ठीक है, बाइनेंस पे ना भी आए तो भी आप जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है रिटर्न्स वगैरह बना सकते हैं। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं एक लॉन्च पैड है, जोरा प्रोटोकॉल, ये भी यहाँ पर बेस चेन का प्रोटोकॉल है, और आई बिलीव यहाँ पर लिस्टेड होगा जोरा, आई एम नॉट श्योर। हाँ ये देखिए आप, जोरा भी यहाँ पर लिस्टेड है, और जोरा के टोकन्स जो हैं कितने अनलॉक हुए हुए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये वो आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो भाई। इस वक्त जो है टॉप के जो आपको दिखाई दे रहे हैं, SPX है, Pump.Fun है, एरोड्रोम है, फाट कॉइन है, मोर्फो, मीम को, ये आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मोक कॉइन। अगर आप मीम के दीवाने हो, आप दो सेपरेट हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो कि मीम के टोकन्स और रियल यूज केस, क्योंकि जब मीम्स का सीजन आएगा तो एक्सचेंजेस जिन मीम्स की ज्यादा बड़ी कम्युनिटी है, अब लेट्स से कि फाट कॉइन है, ये AI नैरेटिव का मीम कॉइन है, तो अब SPX है, फिर आप ये भी देखेंगे कि SPX के इंडिविजुअल होल्डर्स कितने हैं। अगर एक होल्डर के पास, क्योंकि इसका जो है ज़ाती तौर पे जो अगर आप देखेंगे एक्स पे तो इसे बहुत ज़्यादा चिल कर रहे हैं, एक मीम लवर है मुराद, तो अगर आप वो देखेंगे तो ही होल्ड अ वेरी बिग बैग, अराउंड $50 मिलियन प्लस का उनका बैग है। तो डेफिनेटली उनको ये भी देखना है कि एक ही बंदे के पास बहुत ज़्यादा ना हो, अगर वो होगा तो डंपिंग भी होती है। तो आप ये सारी चीज़ें पेपर पे एक एक्सेल पे रखेंगे और आस्ता आस्ता आपने सारे चेक बॉक्स, हाँ भाई इसमें ये मसला हो रहा है, इसमें ये मसला हो रहा है, अच्छा मेरे पूरे क्राइटेरिया पे कौन कौन से क्लिक हो रहे हैं, देन यू चूज द टॉप 5 और टॉप 10 डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेस्टमेंट यू वांट टू डू। लेट्स से कि आप $10,000 की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, अब हर एक कॉइन में $1,000 डाल रहे हो, ऑल यू नीड इज वन कॉइन टू क्लिक, बाकी सारे भी आपको अच्छे रिटर्न्स दे जाएंगे बुल साइकिल के टॉप पे। तो ये उस तरीके से आप जो है इन्वेस्टमेंट का मतलब आप कोई भी कर रहे हो कि हाँ जहां पर प्रोबेबिलिटीज आपकी बढ़ रही हैं, और इवन उसके बाद भी ये चांसेस होते हैं कि कोई भी कॉइन लिस्ट ना हो। तो ये जब होगा ओल्ड सीजन क्रेजी स्टार्ट होगा, आपको हर दूसरे दिन नया कॉइन बाइनेंस पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, और जैसे ही लिस्ट होगा
तो डेफिनेटली लोग उसमें फोमो होंगे, एकदम प्राइस जो है अप होगी 3 to 10x, नॉर्मली प्राइसेस अप होती हैं और जैसे ही वो खबर आती है उससे पहले ही प्राइस चढ़ चुकी होती है। तो ये वो अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको आप अवेल कर सकते हो। डेफिनेटली यू नीड टू डू योर ओन रिसर्च। मेरा गोल यहाँ पर ये नहीं है कि मैं आपको एक चम्मच के जरिए बता दूं कि भाई ये कॉइन उठा लो, ये कॉइन उठा लो, ये कॉइन उठा लो। आप रिसर्च करें ताकि कभी भी किसी भी मार्केट में आपको कुछ करना है तो आप इस तरीके से रिसर्च करके खुद एवेल्युएट करके जो है आप कर सको, क्योंकि फायदा हुआ तो आपका अपना होगा, नुकसान हुआ तो आपका अपना होगा। मेरे लिए यहां पर ये कहना बहुत आसान है, हाँ भाई SPX आपको 10x दे देगा, व्हाट इफ इट डजंट डू, आपका अपना पैसा नुकसान होगा। अगर हो जाता है तो भाई हाँ भाई मैंने कहा था, ये बात गलत होती है। यहां पर आपको ये सीखना है कि किस तरीके से आप रिस्क लेते हो। और लेट्स से कि आपके पास पोर्टफोलियो, आपके पास जो है फंड्स कम है तो आप छोटा रिस्क लो। मतलब आप जो है हर चीज की परसेंटेज में, हाँ भाई कितना परसेंटेज वाइज मुझे प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। तो मुझे उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई अल्फा को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो उसके हवाले से हम वीडियो बना देंगे, लेकिन जाती तौर पर आई पर्सनली बिलीव दैट्स वेरी इजी। लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू वांट टू नो हाउ टू यूज इट। तो आज के लिए इतना ही। लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।